जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। KRK जो कि पिछले कुछ दिनों में अपने वीडियोस के कारण नहीं बल्कि अपनी गिरफ्तारी के कारण चर्चा में थे। और जाहिर सी बात है, गिरफ्तारी उनकी हुई तो फिर उसके साथ कई सारे ऐसे तथ्य भी निकलकर सामने आने लगे, या यूँ कहें फैन थ्योरीज भी निकलकर सामने आने लगी, जिनमें कि ये भी कहा जाने लगा कि कहीं ना कहीं ब्रह्मास्त्र की नेगेटिव पब्लिसिटी को कम करने के लिए KRK को गिरफ्तार किया गया। हालांकि इन सभी चीज़ों के पीछे एक जो बड़ी बात निकलकर सामने आई थी कि KRK ने 2 ट्वीट किए थे 2020 में, साथ साथ एक मॉडल के साथ छेड़खानी का आरोप लगाते हुए उनको गिरफ्तार किया गया था। बाद में पता चला कि उनको ब्रह्मास्त्र के रिलीज से एक दिन पहले बेल मिल गई। फैंस उम्मीद कर रहे थे कि उनका वीडियो सामने आएगा, लेकिन कोई वीडियो सामने नहीं आया। लेकिन जब उनका ट्वीट सामने आया तो उनके ट्वीट में काफ़ी कुछ गुस्सा भी दिखाई दिया और बदले लेने की बात भी थी। मुझे जान लेते हैं क्या कुछ कहा है KRK ने बाहर आने के बाद। फिल्म अभिनेता कमाल आर खान यानी KRK हमेशा से ही अपने विवादित बयानों को लेकर काफ़ी चर्चा में रहते हैं। कुछ दिन पहले मुंबई एयरपोर्ट से KRK को एक पुराने ट्वीट के मामले में कुछ दिन पहले गिरफ्तार कर लिया गया था। फिलहाल KRK जैसे ही वापस आए तो दोबारा से वो पुराने अंदाज में दिखे और पहला ट्वीट किया, मैं बदला लेने के लिए वापस आ गया हूं। ये ट्वीट देखते ही देखते वायरल हो गया। लोग इसे रिट्वीट करने के साथ ही जमकर इस पर अपनी प्रतिक्रिया भी देने लगे। लेकिन 10 से 12 घंटों में ही KRK के तीखे तेवर ठंडे पड़ते दिखाई दे रहे हैं और वो अपनी ही बात से मुकर गए। पुराना ट्वीट डिलीट करते हुए अब KRK ने नया ट्वीट किया है। दरअसल KRK ने जेल से बाहर आने के बाद अपना जो पहला ट्वीट किया था, उसे देखने से ही पता चल रहा था कि उनके मन में कितना गुस्सा भरा हुआ है। लेकिन अब अपना पुराना ट्वीट डिलीट करने के बाद वो अलग ही स्वर में नजर आ रहे हैं और यहाँ तक कि सारा दोष मीडिया पर जड़ते दिख रहे हैं। KRK ने पहले ट्वीट में लिखा था कि मैं बदला लेने वापस आ गया हूँ और अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करने के लिए गुस्से वाली इमोजी के साथ भी उन्होंने पोस्ट किया था। हालांकि KRK ने लेटेस्ट ट्वीट में ये कहते हुए दिखे कि भाई मीडिया नई कहानियां बना रहा है, मैं वापस लौट आया हूँ और अपने घर पर सुरक्षित हूँ। मुझे अब किसी से भी कोई बदला लेने की ज़रूरत नहीं है। मेरे साथ जो भी कुछ बुरी चीज़ें हुई हैं मैं उसे भूल गया हूँ और मैं मानता हूँ कि मेरी किस्मत में ही ये सब लिखा हुआ था। KRK को साल 2020 में किए गए अपने ट्वीट के मामले में हिरासत में लिया गया था, जिसमें उन्होंने बॉलीवुड के 2 दिवंगत अभिनेता इरफान खान और ऋषि कपूर पर आपत्तिजनक टिप्पणी करी थी। इसके अलावा साल 2019 में के एक केस में भी KRK को जेल में ही रहना पड़ा था, जिसमें उनके ऊपर फिटनेस ट्रेनर के साथ छेड़खानी का आरोप लगा था। फिलहाल अब KRK को जमानत मिल चुकी है। अब केस उनके ऊपर चलता रहेगा, लेकिन वो जमानत पर बाहर आ चुके हैं। अब समझने वाली बात यही होगी, क्या KRK वापस लौटकर दुबई गए हैं या फिर मुंबई में ही हैं, क्योंकि केस उनके ऊपर चल रहा है। तो ऐसी स्थिति में काफ़ी स्पेशल कंडीशंस के अंदर ही बाहर जाने की छूट मिलती है। और वैसे भी हम तो देख ही रहे हैं कि आजकल लोग कितने भारत से बाहर जाते हैं पैसे वैसे लेकर और फिर वापस आने का नाम नहीं लेते हैं। हाँ, लेकिन एक बात ज़रूर है कि यहाँ पर KRK के साथ कुछ ना कुछ तो हुआ है, क्योंकि तभी उनके ट्वीट में उनके सुर एकदम से बदले हुए नजर आए। वरना पहले बदले की बात और फिर बाद में किस्मत की बात इतनी जल्दी ही तो यूं ही कोई करता नहीं है। हालांकि इस बीच में ब्रह्मास्त्र रिलीज हो चुकी है। कमाई के तीसरे दिन 125 करोड़ का बिजनेस उसने टोटल कर लिया है। वर्ल्ड वाइड बिजनेस की बात करें 160 से 170 करोड़ का वर्ल्ड वाइड बिजनेस हो गया। तो ऐसे में मूवी को लेकर तो सिर्फ पॉजिटिव बातें ही सामने आ रही हैं। हाल फिलहाल में लोगों का मानना है कि मंडे से हो सकता है कलेक्शन गिरेगा, लेकिन हाँ, इस मूवी की हाइप को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि इस बार ये मूवी बॉलीवुड की अपनी रिकवरी करने में कामयाब हो जाएगी। और अगर ये रिकवरी कर लेती है तो फिर इसका सेकेंड और थर्ड पार्ट बिल्कुल देखने के लिए मिलेगा। आपको क्या लगता है? मुझे इसका वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मेरे वीडियो फिलहाल उतना ही। जय हिंद, जय भारत।